बार बार हम वही बात कहते हैं, जो नई पीढ़ी है ये लैपटॉप, आईपैड, स्मार्टफोन, इनसे ज़्यादा प्रेम होता है इस अवस्था में। और इसमें क्या है, पूरे के पूरे सब सुविधाएं हैं। तो इस यौवन अवस्था में वैसे ही मानसिक उत्तेजना बनी रहती है, और जब हम ऐसे सब प्रयोग करते हैं तो हमारी उत्तेजना को और आग लग जाती है। फिर हम शास्त्र और साधुता और नाम जप और धर्म और मर्यादा सब एक कोने में रख के फिर अपनी मनमानी आचरण करने लगते हैं। तो इसलिए सबको सावधान रहना चाहिए कि हमें उतना ही देखना चाहिए, उतना ही सुनना चाहिए जिससे हमारा मन शांत रहे, इतना उत्तेजित न हो जाए कि हम अपने धर्म मर्यादा और यहाँ तक कि मनुष्यता को भी छोड़ दें। ये जो बड़ी बड़ी ऐसी दुर्घटनाएं होती है जो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, उसका कारण होता यही। एकांत में घंटों ऐसे दृश्य देख रहे हैं, ऐसी बातें सुन रहे हैं, और वो तदात्म हो गए, अब वो राक्षस बन गए। तो सुख वांछा इतनी बड़ी, उनके अंदर आसुरी भाव आ गया, राक्षसी भाव। अब वो फिर ऐसा सब जिंदा जला देना, मार देना, काट देना। ये वो ऐसे थे नहीं, ऐसे नहीं थे। किसी की उपज नहीं होती। राक्षस एक स्वभाव होता है। नहीं कहते मनुष्य रूप में साक्षात राक्षस है, कहते मनुष्य रूप में देवता है, अरे मनुष्य रूप में साक्षात भगवान है, ऐसा हम किसी कहते हैं ना। हम अपने को बना लेते हैं वैसा। उसका कारण होता है हमारा खान पान, संग, व्यवहार। जैसे हम गंदे लोगों का संग करें, गंदे दृश्य देखें, गंदा खान पान करें, तो आप संभावना कैसे कर सकते हैं अच्छे आचरण की? संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि आपका सब कुछ गंदा हो रहा है। इसलिए प्रार्थना है कि आप खुद बुद्धि से देख लो कि गंदे दृश्य देखने, गंदी बातें सुनने, गंदे आचरण करने वालों की क्या गति होती, खुद देख लो। मान लो उन्होंने आवेश में आकर ऐसा किया, फिर परिणाम में क्या होता है। अब उसको अपने लोगों को देखना चाहिए ना कि क्रिया क्या हुई और परिणाम क्या हुआ। और ये तो प्रेजेंट का है, आगे जो होगा वो बहुत बुरा होगा। अब उनको मनुष्य योनि नहीं मिलेगी जो कि उसका दुरुपयोग किया, अब अन्य योनियों में जाएंगे और कैसी कैसी दुर्गति होगी। इसलिए भैया ये यौवन अवस्था अपना रंग लाती है, तो इसको थोड़ा शासन में रख करके गंदे दृश्यों से, गंदी बातों से, गंदे लोगों से, गंदे खान पान से अपने को बचा के शांत रखो। नए नए बच्चे हमें कई मिले जो डिप्रेशन में है। अब लोग क्यों डिप्रेशन में? क्यों? तुम्हारी तो अवस्था है सबको सुख पहुंचाने की ना। गंदे नशा, गंदे आचरण। अब आप ये विश्वास करते हो कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं वो आपके प्यार का निर्वाह करेगा। कैसे हो सकता है भैया? आपको जिसने प्यार किया उनका तो निर्वाह कर नहीं पा रहे, तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे परिवार के, और तुम आशा करते हो सामने वाले से। तो जब सामने वाला अंगूठा दिखाता है तब फिर वो बैलेंस बिगड़ जाता है दिमाग का। अब क्या करें? अब वो फिर खान पान गलत और फिर मिट्टी में मिल जाता है। बहुत सावधान रहो शास्त्रों में और साधुता। ये तो बहुत आखिरी की बात है, पहले मनुष्यता सीख लो और कम से कम मनुष्य बन करके राक्षसी भावना नहीं पा रहे, इसी से आगे बढ़ो।